राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ से रुचि शुक्ला जी। रुचि जी नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम। रुचि जी, ये जो सोनम रघुवंशी का जो केस हुआ, जो अभी तक फैक्ट्स आए हैं वो तो सबके सामने है। उस लड़की ने क्या किया, एक निर्दोष निरीह आदमी, है ना, मारा गया। एक 3 परिवार बर्बाद हो गए, 3 परिवार। वो सारी बातें ठीक है, वो तो सारी दुनिया देख ही रही है। पर इस घटना और ऐसी और बहुत सी घटनाएं हो रही है, लगातार हो रही हैं। इन्होंने, हम एज पेरेंट्स और समाज के लिए ये एक आई ओपनिंग इंसिडेंट है। अब हमारी आंखें खुल जानी चाहिए और हमारे पूरे समाज को एक बात समझ लेनी चाहिए कि लड़कियां, बेटियां अब पहले वाली नहीं रही हैं। पहले जैसे मर्जी जो हम उनको हाँक लिया करते थे, या लड़कों के लिए मापदंड कुछ और थे, बेटियों के लिए कुछ और थे, वो अब नहीं चलेगा। सोनम रघुवंशी कांड ने ये साबित कर दिया है। क्योंकि एक बात सुनने में आ रही है कि उसने अपनी मां से कहा था कि मेरी शादी जबरदस्ती मत करो। तो जब मां नहीं मानी, परिवार नहीं माना, तो उसने कहा कि ठीक है, फिर मैं भी ऐसा हाल करूंगी कि तुम लोग भी क्या याद करोगे। ऐसी धमकी उसने अपनी मां को दी थी, ऐसा आ रहा है। अब तो तथ्य बाद में खुल के सामने आएंगे, अभी तो शुरुआती दौर है जांच का। परंतु एक बात तय है कि वो लड़की, ये उस लड़की का विद्रोह है समाज के प्रति और खुद अपने माँ बाप के प्रति। हालांकि इसमें मारा गया वो बेचारा एक निरीह निर्दोष। आपका एक ओपनिंग रिमार्क आ जाए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप क्या कहेंगी? देखिए, ओपनिंग रिमार्क के सबसे पहले मैं जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आप विचार आपके मन को मथ रहे हैं और जो मुझे है वो शायद बहुत सारे लोगों को, तो इस विषय पे चर्चा करने के अलावा, चर्चा सुनने के अलावा हमें व्यक्तिगत तौर से कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा। इस विषय मतलब हर मुद्दे की तरह उसको अगर हम छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते रहे तो वो कहीं हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो दर्शकों से मेरी सादर विनती है कि हम लोग के साथ बाबा जी चैनल्स के माध्यम से जो भी हमारी वार्ताएं हो रही है उसके माध्यम से इस विषय को कहीं ऐसा ना हो कि बात करें और छूट जाए। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी इस विषय पर जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे पास एक अच्छा नंबर हुआ तो कहीं ना कहीं इस चीज को आगे ले जाके, चाहे सरकार के माध्यम से या और मीडिया के माध्यम से, हम भी आगे ले जा सके, हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें, इसको शेयर करें, इस पे अपने विचार भी हमको बताएं कि उनके अगर वो भी कुछ हमको हेल्प कर सकते हैं तो हमें बताया जाए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपने एक चीज कही कि जैसे सोनम ने किया, ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक साइन है, सिग्नल है कि अब जो लड़कियां हैं उसकी बात माँ बाप को सुननी चाहिए। और उनके जबरदस्ती जो एक जमाना था कि कहीं भी लड़कियों को क्या कहते हैं, लड़की तो गाय है, किसी भी खूंटे से बांध दो। अब ये गाय नहीं रही है, ये और एग्रेसिव हो गई है। इस गाय के ये सींग से मारती है अब ये गाय, है ना। तो लड़कियों को, और वो सही भी है कहीं हद तक कि अगर विचार जानना बच्चों का बहुत जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन इससे हटकर एक छोटा सा बिंदु ये कि अगर ये बात सोनम के केस में सिर्फ शादी के साथ थी, तो कुछ महीने पहले वो जो एक साहिल और मुस्कान वाला केस हुआ था उसमें तो शादी के भी कई समय हो चुका था, बच्चा भी हो चुका था, और वो अच्छी नौकरी पे भी था और अच्छा पैसा भी कमाता था। तो उसमें कौन सी मर्जी के बिना शादी कर दी थी कि जो उस औरत ने काट के ड्रम में भर दिया अपने पति को। देखिए, जैसे लोग कहते हैं ना, और लोग कहते हैं कि आपकी निगाहें गंदी हैं, हम तो ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, तो फिर उसका भी काउंटर आता है कि अगर निगाहें गंदी हो तो 2 साल की लड़की का रेप क्यों होता है, अगर कपड़ों से ही होता है तो,
है ना, उसका क्यों होता है। तो हर चीज के दो पक्ष हैं। इसकी मानसिकता क्या है कि क्या ये शादी की वजह से इस लड़की जिससे इसने सोनम ने अपने पति को मरवाया, या और उन औरतों की वजह से जो शादी हुआ, एक अतुल वाला भी केस था बेंगलोर वाला, उसमें भी देखिए उसने सुसाइड किया, तो वहां तो शादी और भी पुरानी थी। तो ऐसा नहीं है कि लड़की ने जिस समय शादी करी है और उस समय पसंद से कर भी ली और उस लड़के के साथ रह भी रही है और बच्चा भी पैदा कर लिया, उसके बाद भी तो इन्वॉल्व हो जाती है, उसके बाद भी तो कोई ना कोई उनको फंसा लेता है ये जान के। इसके लिए मैं आपको एक टेंडेंसी बताऊं, मतलब जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ये ज्यादा करके जो इन लड़कियों के साथ जो लड़के इन्वॉल्व होते हैं, ये पार्डन माय लैंग्वेज फलुए टाइप के लोग होते हैं, जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, जिनके पास अपना कोई काम नहीं है, और इनको एक नया जरिया मिल गया है कि शादीशुदा औरतों को या वो लड़कियां जो शादी होके जा रही हैं उनको फंसाना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो? जिस तरह से लगातार ये घटना इतनी फ्रीक्वेंटली हो रही है, इतना मीडिया में प्रचार हो रहा है, इतना सब कुछ बात हो रही है, उसके बावजूद रुकने की जगह बढ़ रही है, यानी कि और भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं इस चीज से कि हमें ऐसा कर सकते हैं। नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं कि कोई एसिड में जला दो या कोई ड्रम में डाल दो या कहीं अपने घर से 2500-2000 किलोमीटर ले जाके कहीं वहां ले जाके मार दो। तो आपको लगता है कि खाली यही मोडस ऑपरेंडी बचेगी, इसके बाद और भी नए तरीके के आएंगे? किसी एक ने तो मैंने देखा था कि अभी किसने सांप डाल दिया था उसके नीचे बच्ची को मार के। दिमाग देखिए कहाँ। तो ये उसमें एक अभी चीज आप पिछले पिछले एक हफ्ते में एक ने सांप डाल दिया, एक ने अपने पूरे खानदान पूरे परिवार को जहर मिला दिया। तो आपको बाकी लगता है इसमें एक चीज बहुत कॉमन आपको मिलेगी कि इनके ये जिन लड़कों के लिए ये काम कर रही हैं, जो भी इनके प्रेमी हैं, जो इनके लवर्स हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करिए आप कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। देखिए ये सारी औरतों ने कहीं ना कहीं उनको चूज किया है जो उनसे सामाजिक लेवल में उनसे कम है, उनसे रुपए पैसे के रूप में उनसे कम है, और उनके पतियों से देखने सुनने में भी कोई उनके बराबर की नहीं है। तो क्या ये कहीं ना कहीं से हमारा जो ये सोशल मीडिया के थ्रू या डिजिटल कॉन्टेक्टिंग के थ्रू या कुछ ऐसी एप्स है, मैं आपको भेजूंगी सर, बहुत अलार्मिंग एप्स है, वो एक पर्टिकुलर एप्स है, उनमें उसका नाम आपको भूल रही हूँ मैं। उसमें क्या होता है कि 1300 रुपए देके मेंबरशिप होती है और उसमें शादीशुदा लोगों को, शादीशुदा जोड़ों को फिक्सिंग कराई जाती है। ये ऐसी वेबसाइट चल रही है कि पेड वेबसाइट है कि अगर आप बोर्डम आप उसमें सारे अपना जो सारा डिटेल डालिए, आपके हिसाब से आपकी क्या लोनलीनेस है, आपकी क्या फिजिकल नीड्स हैं, आप कहाँ पे आपको इमोशनल नीड्स हैं, कहाँ आपको रुपए, उसके हिसाब से मैच मिलाए जा रहे हैं। अब ये बात शादी.com या जीवनसाथी.com तक नहीं रह गई, उसके बाद वाली स्टेज पे आ गई है। तो जब ये एप्स हैं और ये एप्स जो है इस तरह की एप्स हैं, इस तरह के सोशल मीडिया के थ्रू ये सब काम हो रहे हैं, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या इनके लिए कुछ हो रहा है? क्या कर रही है हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री? ये वो जो लड़के, कोई लड़की कहती है, आप अभी सोनम की बात लीजिए, अगर सोनम कहती है हाँ आपकी बात सही है कि उससे पूछ लेना चाहिए था, ठीक है, एक माता पिता, जो माता पिता एक अच्छे जिस अगर नहीं मीडियम क्लास से, हायर मीडियम क्लास से, एफुलेंट क्लास से हैं या समृद्ध परिवार से हैं, जिन्होंने अपनी लड़की को एक तरह का एक खास तरह की जीवन शैली में रहने की आदत डाल रखी है जिस लड़की ने, तो उन माता पिता को लगता है कि 15-20 हजार रुपए कमाने वाला लड़का और वो उस लड़की को कैसे रखेगा। अपनी जगह माता पिता बिल्कुल सही है कि वो भी चाहते हैं, वो कोई जब उस लड़की की पढ़ाई के ऊपर वो 20 लाख 30 लाख डिग्री पे खर्च कर देते तो वो कैसे 20,000 रुपए वाले के साथ उसकी शादी करते। हाँ, अगर वो लड़की सोचती है, बहुत ज्यादा पागल हो रही है और प्यार में पड़ी हुई है, तो उसको ये भी तो अपना कैलकुलेशन कर ले कि इस 20,000 में नहीं सर, मोटे पूरा पूरा साफ है उस लड़के के सामने। उस लड़के को पता है कि जिस लड़की के बाप करोड़पति है उससे वो शादी होगी तो मेरे पास झक मार के मुझे माल देंगे, झक मार के वो रुपया पैसा मेरे पास आएगा, और वो नहीं भी मांगेगा तो लड़की मांगेगी, पापा हमारे पास ये नहीं है, पापा हमारे पास वो नहीं है, और 6 महीने बाद पापा को कहेगी मेरे को तो, फिर पापा क्या करेंगे, उसकी शादी बचाने के लिए उसको घर भी दिलवा देंगे और फ्लैट भी दिलवा देंगे और गाड़ी भी दिलवा देंगे। ये मानसिकता है।
कैसे कर सकते हैं 20,000 रुपए वाली लड़की के साथ शादी? उसकी 20,000 में एक एसी खरीद सकता है क्या सर वो? तो इन लड़कियों को लगता है, सॉरी जी सर, आप एक कुछ बार कह रहे थे। मेरे मन में एक कौतूहल था कि क्या ये समस्या सिर्फ शहरी समाज या सो कॉल्ड मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या संपन्न समाज में है, या ये लोअर मिडिल क्लास या ग्रामीण, धुर ग्रामीण, और घोर ग्रामीण में ग्रामीण पहुंच चुकी है सर, पहुंच चुकी है जरा घोर ग्रामीण में। इस पे नन्हे पहलवान का एक बार ओपिनियन ले लेते हैं, जी। फिर जरा आगे बात को बढ़ाते हैं। बाबा जी, ये प्रॉब्लम ना अब शहरों से ज्यादा गांवों में दिक्कत परेशानी क्रिएट कर रही है। गांव की कोई भी लड़की देखिए, जब से ये मोबाइल हाथों में आया है और ये इंटरनेट की सुविधा 4G 5G इतनी सस्ती हुई है ना, आपके हाथ में एक्चुअली एक फोन नहीं है, पूरा वर्ल्ड है भाई। किसी जमाने में हमने देखा है कि जो फैशन दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर, चेन्नई या कोलकाता में पहुंचता था या पंजाब पहुंचता था, वो गांवों में 2-4 साल बाद पहुंचा करता था। जो ब्रांडेड कपड़े या आप कह लीजिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ पहले शहरों में अवेलेबल होता था, वो भी टियर 1 मेट्रो सिटीज में अवेलेबल होता था, आज वो सारे प्रोडक्ट आपको किसी भी रिमोट गांव में अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा है, ऐसी जितनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है ना, इन पे मिलने वाला हर एक प्रोडक्ट आज हर गांव में मौजूद है। उसके बाद इंटरनेट की पूर्णतः सुविधा, तो बच्चों के हाथ में एक्चुअली ग्रामीण बच्चों के हाथ में पूरा वर्ल्ड पहुंच चुका है। पूरा वर्ल्ड क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या सोच रहा है, क्या उड़ रहा है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब बात आती है सिर्फ और सिर्फ पैसे और एजुकेशन की। अगर पैसा है तो वर्ल्ड के सारे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको हर ग्रामीण घर में मिल जाएंगे। बच्चों के शरीर पे आपको पूरे मतलब एकदम विदेशी और फैंसी कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, डिजाइनर कपड़े। भाई सब्यसाची ने कौन सा लहंगा डिजाइन किया है इस साल वेडिंग सेशन के लिए, उसकी फर्स्ट कॉपी आजकल गांव की लड़कियां पहन रही हैं। 1 लाख रुपए का लहंगा आजकल एकदम नॉर्मल हो गया। उनको पता है कि दिल्ली में एक मार्केट है जिसका नाम है करोल बाग, वहां पे वेडिंग से रिलेटेड मुझे लहंगा वहंगा या वाह कुर्ती साड़ी सब कुछ मिलेगी। वो लड़कियां अब बनारस जाके विश्वनाथ गली और विश्वनाथ वाले उस एरिया में जाके नहीं साड़ी खरीद रही हैं सिल्क की, नहीं, वो अपने माँ और बाप को प्रेशराइज करती हैं कि मैं तो वही लहंगा पहनूंगी जिस बार मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है, और उसकी फर्स्ट कॉपी। और ये सब गांव में हो रहा है। जी सर, हो रहा है। मैं आपको गांव की बात बता रहा हूं कि ये सब गांव में हो रहा है। लड़की को पता है कि मनीष मल्होत्रा सब्यसाची का लहंगा जो इस बार वेडिंग सेशन में आया है या लॉन्च हुआ है, या पिछले साल दीपिका पादुकोण ने पहना था, या कटरीना कैफ ने अपनी शादी में जो लहंगा पहना था, वो करोल बाग की किस दुकान पे उसकी फर्स्ट कॉपी अवेलेबल है और क्या प्राइस है, और कितने दिनों में भैया उसे ऑल्टर करके मेरे साइज का दे देंगे। 50% शॉपिंग तो वो ऑनलाइन कर ले रही है, फोन पे ही, वीडियो कॉल पे, और फिर उसके बाद वो अपने फादर मदर अपने भाई किसी न किसी रिलेटिव को लेती है, उस दुकान पे जाती है, लहंगा पसंद करती है, एडवांस जमा कराती है, फिटिंग कराती है और अपने घर आ जाती है। और भैया 20 दिन बाद बुलाते हैं कि दीदी या तो आप आ जाओ, नहीं तो मैं लहंगा आपको कोरियर कर रहा हूँ, आपके साइज से एकदम फिट है। और 19-20 का जो ऑल्टरेशन है वो तो आजकल लोकल आपकी लड़कियां कर दे रही है। एक मिनट, उसमें एक सवाल मेरा और है। चलिए, ये तो शॉपिंग की बात हो गई। तो नन्हे पहलवान, मेरा सवाल ये है कि पहले लड़की का बाप, लड़की का कोई से नहीं था अपनी शादी में। पुराने जमाने में लड़के बाप ने जहां बांध दिया, गाय की तरह खूंटे पे बंध गई। पर अब लड़की का से है भाई। लड़की असर्ट करती है, लड़की अपनी चॉइस असर्ट करती है, यहां करूंगी, यहां नहीं करूंगी, इससे करूंगी, इससे नहीं करूंगी। लड़कियां दहेज मांग रही हैं, लड़कियां कह रही हैं, लड़कियां डिसाइड कर रही हैं
कि कौन सा बैंक्वेट हॉल होगा, कौन सा लहंगा पहनूंगी, कहाँ वो करूंगी, सब कुछ बजट लड़कियां डिसाइड कर रही हैं। और लड़कियां सरेआम मना कर रही हैं कि फलनवा से शादी नहीं करूंगी। तो नन्हे पहलवान, सवाल मेरा ये है कि गांव की बच्चियां भी, मैं एक रुचि जी, मैं एक 14 साल की लड़की को जानता हूं जिसके पिता उसके प्रति चिंतित थे और कहते थे नहीं अब इस बार तेरे लिए लड़का ढूंढ लेंगे, तेरा शादी कर देंगे। 14-15 साल की है, उसने मना कर दिया कि नहीं, वो 15,000 रुपये महीना कमाती है लड़की, एज हाउस हेल्प काम करती है, एक एल्डरली लेडी की केयर करती है। उसने बोला अच्छा, उसने पूरा हिसाब निकाल के बता दिया कि पिछले 2 सालों में इतना लाख रुपया मैं कमा चुकी हूं, आपको दे चुकी हूं, नहीं करूंगी शादी। 15 साल की बच्ची है मुश्किल से। तो इसका मतलब क्या हुआ नन्हे पहलवान, कि गांव की बच्चियां भी अब असर्ट कर रही हैं अपने राइट्स, अपनी चॉइस। जी इसमें मेहनता बाबा जी 2 चीजें हैं वो समझनी पड़ेंगी। एक तो एक लड़की जो हाईली क्वालिफाइड है, वो चाहे गंवाई बैकग्राउंड से आती है, वो सारी जिंदगी किसी गांव में रही हो, लेकिन उसने पढ़ाई किसी कॉलेज से की और अच्छा कमा रही है, तो वहां तो माँ बाप उसकी बातें सुनते हैं, वो सुननी भी चाहिए, क्योंकि लड़की अच्छे किसी पैकेज पे किसी शहर में रह रही है, किसी मेट्रो सिटी में रह रही है, किसी आईटी सिटी में रह रही है, किसी आईटी फर्म में काम कर, मतलब कुछ ना कुछ काम कर रही है, कमा रही है, उस लड़की की तो थोड़ी से हो जाती है और वो जेन्युइन लगता भी है केस। फिर एक लड़की होती है जो होती है एकदम घसखर्री, जिसको बोल दो ना कि बेटा चल बढ़िया आज तू खाना पका दे, तो उसकी रोटी जल जाती। वो भी अपने माँ बाप को डोमिनेट कर रही है, वही है वो जो सब्यसाची का और मनीष मल्होत्रा का लहंगा डिसाइड कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे जानने वालों में उन्होंने, यू मीन टू से कि एजुकेशन और स्किल में 0 है, इसके बावजूद सव्यसाची के लहंगे की शॉपिंग करेगी और अपने बाप को डोमिनेट कर रही है। आप एक बात बताइए बाबा जी, जो लड़की अभी उसकी उम्र 20 साल 17 साल 18 साल है, जिसने बमुश्किल 3rd डिवीजन में 10th पास की है और उसमें भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गई है, 16 साल की उम्र में 10th पास की, उसमें भी एक सब्जेक्ट में उसको फेल हो गई है। अभी 10th का रिजल्ट आया सीबीएसई बोर्ड का, रुचि जी आप जान के हैरान होंगी, 12th में एक सब्जेक्ट में फेल है महारानी। ओवरऑल मुश्किल, मुझे लग रहा है मुश्किल से 50-52% आए हैं, लेकिन उसको भी अपने पापा से लेटेस्ट वाला आईफोन चाहिए 16, 15, क्योंकि फादर के पास पैसे हैं, फादर अफोर्ड कर सकते हैं, तो बच्चे आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं। और गांवों में तो एक से एक ऐसी आर्म ट्विस्टिंग चल रही है और उसके बहुत सारे तरीके हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं बाबा जी, शादी वाले केस में तो लड़कियां अगर अपने बाप दादा ताऊ चाचा के सामने अगर नहीं बोल पा रही है ना, तो अपनी माँ को एकदम शरेआम कड़े शब्दों में, जैसे सोनम ने समझाया ना कि ठीक है करो शादी, तुम लोग को बेटा मैं ऐसा स्वाद चखाऊंगी तुम्हें मजा आ जाएगा, सेम वही एटीट्यूड है। गांव की आज 99% लड़कियां, रुचि जी मैं अपने गांव की बात बता देता हूं, मैं दुनिया की बात ही नहीं करूंगा। एक लड़की जो आज तक कभी अकेले बनारस नहीं गई है, मेरे गांव से बनारस 45-50 किलोमीटर है, जो लड़की आज तक अकेले कभी बनारस नहीं गई है, उसको भी शादी हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बॉम्बे, जलंधर, लुधियाना, गुजरात में सूरत, किसी बढ़िया शहर में अच्छा कमाने वाला लड़का चाहिए। और मतलब शर्तें हैं, क्योंकि मेरे पापा दहेज दे रहे हैं तो पापा को बोलिए मम्मी की फ्लैट अपना होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, माँ बाप साथ नहीं रहने चाहिए, मतलब इस टाइप की शर्तें रखी जाती हैं। और लड़कियां साफ साफ अपनी माँ को ये बातें बोल देती हैं कि ये वाला लड़का जो आपने ढूंढा है ना, बलिया जिला का या जौनपुर जिले का या आजमगढ़ का, उसके पास करोड़ों की संपत्ति होगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि ये मुझे गांव में रखेगा। नहीं, कम कमाए, कम में काम गुजर बसर करूंगी, लेकिन गांव में नहीं रहूंगी। ये आज मेंटालिटी हो गई है। और इसमें पूरा का पूरा जो दिमाग है ना,
वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, वो स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहा है, वो 5G और 4G प्रोवाइड कर रहा है, और माँ बाप की कोई से रह नहीं गई है। बच्चा अगर अकड़ जा रहा है तो मैं आपको सच बता रहा हूं, माँ बाप एकदम वहां पे नहीं, एकदम दशरथ जी का क्या हाल था, उनको सब पता था ना कि राम को वन भेजना गलत है, लेकिन अंत में भेजे ना। तो माँ बाप का हाल एकदम दशरथ जी वाला है कि वो अनर्थ हो रहा है, उनको पता है कि मेरी बेटी या बेटा या फलाना मेरे साथ गलत कर रहा है और ये गलत हो रहा है, लेकिन माँ बाप विवश हैं और उस विवशता के सामने सरेंडर कर रहे हैं और अपने बच्चों की, बेटों की, बेटियों की नाजायज मांगों के सामने एकदम लेट जा। अच्छा, एक मिनट, अब रुचि जी ये पोजीशन बता दी नन्हे पहलवान ने गांव की, शहर आप देख ही रही हैं कि लड़कियां अब दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग लाइंग डाउन। अब वो असर्ट करेंगी, अब वो डिक्टेट करेंगी, अब वो चूज करेंगी, उनकी चॉइस मैटर करती है। पहला ये बात तय मान लीजिए, अब शहर हो चाहे गांव हो। अगला सवाल, अगला सवाल ये है, अब पेरेंट्स करें क्या? पेरेंट्स क्या करें अब? वो ये बहुत यक्ष प्रश्न है आपका बाबा जी की, पेरेंट्स क्या करें। देखिए, कुछ जगह पे पेरेंट्स सही होते हैं। कहते हैं ना कि आपका कोई छोटा बच्चा है, आप सड़क पे जा रहे हो और वो उंगली छुड़ा के सड़क पे भागे, तो उसको नहीं पता कि सामने आने वाली गाड़ी उसको मार देगी या कुचल के चली जाएगी, लेकिन माँ बाप को तो पता है ना, तो उस बच्चे का हाथ कस के पकड़ते हैं। इसी तरह से ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको नहीं सही गलत का पता चलता है, तो माँ बाप ये तो नहीं कर सकते पढ़ने दे गाड़ी के नीचे। एक माता पिता चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते कि छोड़ा जाए। लेकिन इस स्थिति में सवाल ये बनता है कि क्या माता पिता बच्चों के ऊपर नजर रख पा रहे हैं, क्यों क्या कर रहे हैं? क्या वो समझ पा रहे हैं कि इनके बच्चे, कम्युनिकेशन गैप खत्म हो चुका है माता पिता और बच्चों के बीच में। बच्चे आज की तारीख में देखिए, 12, 13, 14 साल का बच्चा माँ बाप के साथ नहीं बैठता, माँ बाप के साथ शेयर नहीं करता। उसको सबसे पहले सेक्स की शिक्षा कहाँ से मिलती है? या तो इंटरनेट से मिलती है, या तो उसके संगी साथियों से मिलती है। अभी 12-13 साल की 8वीं 9वीं क्लास की जो लड़कियां हैं ना, स्कूलों में जा रही हैं आसपास, मैं कॉन्वेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ सर, ये जो आसपास के छोटे छोटे स्कूल है ना, मशरूम टाइप, वहां की लड़कियों की बात बताएं आपको, ये 8वीं 9वीं की जो लड़कियां होती हैं, इसी उम्र से इनके बॉयफ्रेंड, 7वीं क्लास के बच्चे की लड़की की बॉयफ्रेंड शुरू हो जाते हैं, और उसको ये लगता है कि अगर मेरे को अपनी प्रेजेंस फील करानी तो मेरे पास भी कोई होना चाहिए। उनको पकड़ते कौन है? ये 18-20 साल के बाइक वाले लड़के, खुद की हो ना हो किराए की ले आए, सब कुछ झूठ होता है उसमें ना, लड़के के बारे में। अब ये लड़कियां उसमें फंस जाती हैं। आप उस स्थिति में माँ बाप कैसे छोड़ दें कि 14 साल की, 15 साल की घर से भाग जाती है। अभी रिसेंटली मेरे घर के पास में हुआ है कि वो 14 साल की लड़की भाग गई लड़के के साथ, लड़के ने अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ ले जाके रख दिया, और उसने सारा केस पुलिस ने उसकी सहेली पे डाल दिया कि तुम्हारे फोन से, वो बड़ी चालाक थी, फोन से बात करी थी, पुलिस वाले ने जो दूसरी लड़की थी उसको फंसा दी। बाद में पता लगा दूसरी लड़की, आई मीन इट वाज अ चेन थिंग। जो आपने सुना था अजमेर कांड में, वो आजकल गली गली हर स्कूल में हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि माँ बाप को क्या पता है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं? फिर मैं घूम फिर के, मैं एंटी टेक्नोलॉजी नहीं हूं, मैं एंटी एक्सपोजर नहीं हूं, लेकिन टू मच एक्सपोजर इज ऑल्सो बैड। वी हैव टू कंट्रोल द कंटेंट, वी हैव टू कंट्रोल द एक्सपोजर। अच्छी चीजों का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। और लड़कियां ये नहीं देख रही कि इतना पढ़ने के बाद मैं किसी साइंटिस्ट बनूंगी या ये बनूंगी। वही बात है नन्हे पहलवान जी की, कंटेंट वो क्या देख रही है? मनीष मल्होत्रा वाला, और मनीष मल्होत्रा का लहंगा छोड़िए, उसको बाद में शादियों के छत पे खड़े होके एक पेट दिखाने वाली से उसको लचके भी मारने हैं छत पे जाके, उससे उसको क्या मिल रहा है? चलो पति को नहीं छोड़ा, चलो नहीं मार के फेंका, लेकिन वो जो कर रही है उसको देखने वाले वो जो हजारों लोगों के लाइक्स आ रहे हैं ना, वो उसका दिमाग खराब कर रहे हैं। अब उसको पति अच्छा नहीं लग रहा, उसमें 2-4 कमेंट अगर ऐसे आ गए ना, क्या अरे भाभी जी अब बहुत सुंदर हो, और वो फंस जाएगी उसमें, चाहे उसके 4 बच्चे क्यों ना हो।
अब फिर वहां से फिर वही एक और कहानी शुरू होगी कि वो के बच्चों को भी छोड़ के भागेंगी वो। अब इसमें कोई फर्क नहीं रह गया कि वो लड़की 12 साल की है, 15 साल की है, 20 है, जवान है, कुंवारी है, 4 बच्चों की माँ, अधेड़ भी है। और वही रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि एक वो जो एक औरत थी, वो अपने दामाद के साथ भाग गई। लड़की से शादी होने वाली थी, उस लड़की उस दामाद के साथ भाग गई। कैसे, कहाँ कहाँ रोका जाएगा इसको? ये बात है हमारी मॉरल वैल्यूज की कि क्या अब इस समाज में ये स्थिति आ गई है कि एक औरत और एक आदमी के रिश्ते को खुला छोड़ देना है विदाउट एनी टैग्स। बात शादी की नहीं है, लोगों को टैग नहीं चाहिए, लोगों को फ्रीडम चाहिए। इन लड़कियों को फ्रीडम क्या चाहिए कि हाँ वो शादी, अगर मान लीजिए सब कुछ, मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ, चलिए लव मैरिज है, माता पिता ने हाँ भी कर दी, भाई तू जा मर, जिसके साथ करनी है तू कर ले शादी। लेकिन वो लड़की 6 महीने बाद वो लवर जो हस्बैंड में बदल जाता है ना उसका, तो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होती, फिर वो उसको बुलाती नहीं, तुमसे तो वो वाला अच्छा था। एक रिलेशनशिप नहीं है आजकल बच्चों की, मल्टीपल है। वो अपनी चॉइसेस सेट रखते हैं, ये नहीं तो ये एक स्टैंड बाई रखेंगे, ये एक बैकअप में रखेंगे, तो उसका अब उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा शादी ब्याह का। तो सीधी बात है, अगर नहीं करना चाहते तो मत करने दो ना। और माँ बाप अपना रुपया, एक वो भावनाओं की तो बात है, हमें कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा कि नहीं करनी मत करो। तुमको पैसा चाहिए, जो पढ़ने लगे शादी तुम रख लो, बट नॉट माई मंकी, नॉट माई प्रॉब्लम। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग नाउ। ये बात हम चलो शहर के लोगों को बाबा जी हम समझा ले जाएंगे शायद, कुछ हद तक शहर के जो अपर मिडिल क्लास है या एफ्लुएंट क्लास समझ रहे हैं कि वो ज्यादा परवाह नहीं करते अपने बच्चों की, करना है करो। बैचलरहुड का समाज बढ़ रहा है, लोग शादी नहीं कर रहे, 35 में नहीं कर रहे, 40 में नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, वो वाले माँ बाप की कैटेगरी भी है। लेकिन हम उन गांव देहातों का, कस्बे का, छोटे शहरों की मानसिकता का क्या करें जिसमें शादी को एक एसेंशियल चीज समझा जाता है कि इसके बिना तो जीवन पूर्ण ही नहीं है। ये बॉक्स तो टिक करना ही करना है, ये इनके इन प्रकार है। वो एक अमूल चूल हमको इसमें परिवर्तन की। अगर आपका बच्चा, पहली बात तो उससे पूछ लीजिए, सीधी बात पूछ लीजिए, करना है किससे करना है, तुमको अपने से पसंद है तो बता दो। वो सामने वाला आएगा, लिखवा लीजिए पीस ऑफ पेपर पे, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफिडेविट बनवाइए, हलफनामा बनवाइए। इसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम जियोगे या मरोगे, बिकॉज इट इज योर चॉइस। वी हैव टू गो लीगल। एक बात बताइए, हलफनामा लिख के दे देगी पर आएगी तो 6 महीने बाद वहीं रोने, उसी घर में, उसी बाप के पास। वही तो भावनात्मक, वो उसके मुंह पे दिखाए ना, उसके मुंह पे दिखाना पड़ेगा, ये आपकी चॉइस है। शादी ब्याह के पहले जो आज सीधी बात है, एक जो पहले प्रीनप चलता था विदेशों में, अब हमको शादियों में डालना पड़ेगा। लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से शादी के पहले एक हलफनामा तैयार होगा कि शादी के बाद अगले 5 साल तक किसी भी अप्राकृतिक रूप से लड़की मारी जाती है, लड़का मारा जाता है, तो सीधी जिम्मेदारी दोनों स्पाउसेस की है। फैमिलीज विल बी इन्वॉल्व। अपने बच्चे का रिकॉर्ड बताइए हमको, आपका बच्चा जब स्कूल में साफ लिखिए उसमें कि पढ़ता था तो उसका कोई अफेयर तो नहीं था, क्या वो आपकी लड़की हमारे लड़के से शादी करने के पहले क्या किसी और से शादी, बताइए उसको। उसके बाद भी उनको अगर स्वीकार है तो भी ठीक है, लेकिन बताइए क्या लड़की वाले आज की तारीख में, बताइए कितने लड़की के पेरेंट्स कितने लोग, लड़कियां आजकल बड़ी शानी है, लड़की बता देती हैं मेरा तो फलाना फलाना, शादी के बाद बता देती है। आजकल ये हाल है, शादी के बाद लड़कियां लड़कों को पूछती हैं कि आर यू वर्जिन, हाउ स्टूपिड यू आर। हंसी उड़ाती है उन लड़कों की, क्यों वर्जिन है। शादी होते हुए सबको अपनी लड़की सती सावित्री बना के देते हैं, सब अपना लड़का 5 फिगर वाली सैलरी बता के देते हैं। हम झूठ बोल किससे रहे हो, झूठ का फल क्या होगा। जब इस लड़की की शादी उस लड़के से करी होगी तो क्या उन माँ बाप को ख्याल नहीं आया कि अपनी लड़की को जबरदस्ती पकड़ के किसी और के मत्थे मंड रहे हैं आप, किसी दूसरे के बच्चे का क्या। ये इन माँ बाप को इन्वॉल्व करिए इस पुलिस केस में। रुचि जी, एक महिलाओं का एक अन्य ट्रेट बताता हूँ।
लखनऊ के महानगर का केस है, मुझे अच्छी तरह याद है। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, उनकी पत्नी एक हाउसवाइफ थी, शी रैन अवे विद हर ड्राइवर। तो उसपे एक बहुत अच्छा लेख आया था कि एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एमबीबीएस एमडी डॉक्टर की पत्नी अपने ड्राइवर के साथ क्यों भाग गई। और सिर्फ भाग नहीं गई, डॉक्टर साहब गए, हाथ पैर जोड़े के, अरे चलो गलती हो गई, गलती नहीं, बहुत सही हुआ, जो हुआ तो हुआ, अब आ जाओ, हो गया बहुत। जब 4-6 महीने उनके साथ रह ली तब की बात बता रहा हूं, तो नहीं आई पत्नी महोदया उनकी। तो एक उसपे एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने लेख लिखा था कि आखिर क्या कारण था कि एमबीबीएस एमडी को छोड़ के ड्राइवरों के साथ भाग रही हैं औरतें। उसने बोला कि डॉक्टर साहब के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपनी पत्नी को अटेंशन दे सकें या उनको टाइम दे सकें या उनको रिकॉग्निशन दे सकें। वो जो ड्राइवर था वो दिन रात एक ही काम करता था, मैडम को सिर्फ अप्रिशिएट करता था। मैडम ये तो बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस, मैडम आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, मैडम आप तो खाना ही बहुत शानदार बनाती हैं। और वो उस औरत को कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ अटेंशन चाहिए थी। रुचि जी, ये जो सोच है, ये जो तर्क दिया जाता है, इज इट ट्रू कि महिलाएं अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी करना चाहती हैं? मैं यही कह रही थी, यू नेल्ड इट, यू जस्ट नेल्ड इट। आपको एक औरत का मनोविज्ञान बताती हूँ, औरत की साइकोलॉजी। औरत का बाय नेचर, उसको भगवान ने ऐसा बनाया है कि उसको एप्रिसिएशन की बहुत जरूरत होती है, उसको एक वैलिडेशन की बहुत जरूरत होती है। एक छोटी सी कहानी जो आपने बताया, मैं भी आपको एक मुद्दा बताऊं। खुशवंत सिंह की एक कहानी लिखी थी खुशवंत सिंह जी ने। तो उसमें एक लड़की की कहानी थी कि वो लड़की बहुत मोटी, बहुत बदसूरत, मोटा चश्मा लगाने वाली, और मतलब वो किसी से ना बात, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, ना किसी से बात करती थी, ना किसी से कुछ करती थी। और उसको पता था कि मैं इतनी बदसूरत हूँ, इतनी मोटी हूँ और इतना सब कुछ हूँ कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। और घर वाले अच्छे, वेल टू डू थे, सब कुछ था। वो अपनी सहेलियों तक के घर नहीं जाती थी, बात नहीं करती थी। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, वो लड़की कहीं से लौट रही थी और उस लड़की, उसने अपने घर में शीशा हटा रखा था, कंघी नहीं करती थी, मेकअप का कोई सामान तो उसके पास था ही नहीं कभी भी। तो लौटते लौटते वो गिरी, तो साइकिल टकरा गई। तो साइकिल दूध वाले की एक साइकिल थी। तो उसने उस लड़की को उठाया। उसने पहली बार, उस दूध वाले ने उस लड़की को अच्छी निगाहों से देखा और कहा चोट तो नहीं लगी, और उसको कुछ 2-4 बातें कही। वो लड़की वहां से उठी, अपने घर गई और उसने अपने बक्से में रखा हुआ शीशा निकाला और उसने सुरमा लगाया, उसने काजल लगाया। अब आप समझिए औरत को क्या चाहिए। और इसी चाहत का फायदा जो है, जो तेज लोग होते हैं, जो शातिर लोग, ये देखिए, ये पढ़े हैं अनपढ़ है या कोई लड़का वो छरपट्टा है या कोई छपरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक पढ़े लिखे एमडी डॉक्टर से ज्यादा कनिंग है औरत की साइकोलॉजी समझने में, औरत का स्पॉट समझने में। अनफॉर्चुनेटली वो जो रिलेशनशिप्स है टेम्परेरी हैं, क्योंकि उस लड़के, वो जो लवर है, उसने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया इस रिलेशनशिप में। उसने कुछ नहीं इन्वेस्ट किया है सिवाय बातों के, जवानी जमा खर्च के। उसके बदले उसको वो मिल रहा है जो वो चाहता है उस औरत से। नाउ इट गोज फर्दर, उससे आगे जाके अब वो औरत उसके प्यार में इतनी भी पागल हो जाती है कि वो पैसा भी ले आएगी, रुपया भी ले आएगी, भाग भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। वेयर इज अ हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर बीइंग ऑफ देयर लाइफ। उस हस्बैंड को, बात मैं मानती हूँ कि अटेंशन देनी चाहिए, लेकिन क्या वो अपनी इकलौती अटेंशन सिर्फ पत्नी को दे सकता है? ऑफिस में जाएगा तो काम पे नहीं देगा, या बॉस पे नहीं देगा, या माँ पे नहीं देगा, या किस पे अटेंशन ना दे? जहां अटेंशन नहीं देगा वहीं डावाडोल हो जाएगा। इस बात को समझने में औरतें इनकेपेबल हैं, ठीक है।
इसका फायदा उठा रहा है कौन? चूंकि पहले ऐसा नहीं होता था सर, पहले औरत होती ना, भाई ठीक है ऑफिस में गई तो चार आदमी, ऐसा नहीं था कि उसके हाथ में कुछ ऐसा है और उसको कहीं से एक अननोन, एक स्ट्रेंजर आदमी का एक मैसेज आ गया। उस दिन वो बड़ी दुखी है, उस दिन उसको हस्बैंड से कुछ लड़ाई हुई होगी शायद उसकी, या उस दिन हस्बैंड से कोई बात हुई होगी, या उसकी इच्छा, उस पर्टिकुलर वीक स्पॉट पे उस दिन किसी ने एक हिट मार दिया, एंड दैट्स द बिगनिंग। वो उस समय वनरेबल होती है वो। ये आपने जो साइकोलॉजी बताई है बहुत सही साइकोलॉजी, मैं इसके आगे जाके आपको बता रही हूँ कि औरत जो है बाय नेचर बनी ही एप्रिसिएशन के लिए है। शी नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड, शी हैज टू बी नर्चर्ड, उसको नर्चरिंग की जरूरत पड़ती है, और वो नर्चरिंग मिसिंग है क्योंकि हम इतने मैकेनिकल हो चुके हैं। आप याद करिए, आज से मुझे याद है कि मेरे दादाजी जो थे, मैंने कभी मेरे बाबा दादी को इकट्ठे बैठ के कभी हाथ में हाथ डाले तो छोड़िए, शायद कभी दिन के उजाले में वो बैठे, तभी बच्चे हुए थे 6-7, लेकिन वो नर्चरिंग, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी ह्यूमन को ह्यूमन से समझने। क्योंकि मेरी दादी ने शायद मेरे दादाजी के अलावा अपने जीवन में किसी और पुरुषों से एक्सपोजर नहीं हुआ उनका। वो वीक मोमेंट पे ऐसा नहीं था कि कोई आदमी आया उनको बोल गया होगा कि अरे मेरा कंधा है ना, इसलिए शायद नहीं होता था, या इसलिए शायद कि हमारे पास वो, ऐसा तो पुराने जमाने में भी हुआ होगा, ऐसा नहीं कि अफेयर्स नहीं होते थे या चीजें नहीं होती थी, लेकिन उस समय इतनी आसानी से, इतनी सुविधा से चीजें नहीं मिलती थी। अब जो ये हमारे साथ एक सामने एकदम खुला मैदान है ना, उसमें इतने सारे लोग हैं, वो आप एक औरत खड़ी उसको देख रहे हैं, 50 देख रहे हैं, उसकी एक पोस्ट, अगर उसने छत पे जाके और अपना कपड़े छोटे कर किसी भी तरह से वो किसी को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, तो 2-4-10 लोग तो आकर्षित होंगे ही होंगे, और उन आकर्षित हुए लोगों ने उसको अगर एक मैसेज भेज दिया या एक फोन मार दिया, तो वो ये सोचती कि ये मिसिंग है मेरी लाइफ में। अब उसको पति वर्सेस, एक समय में ऐसा आता है कि उसको सारी चीजें भूल जाती है कि वो मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, उसको लगता है असली प्यार तो यही है। वो जो बेवकूफ बना रहा है उसको तो पता है उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा, इसके लिए बहुत ओपन रूप से, बहुत हमें एक ग्रुप ऑफ फीमेल्स को लाना चाहिए, हमें खुद से बाहर जाके उस तरह की सोसाइटी में औरतों को डिफरेंट स्ट्रेटा की बात करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों करती है। मैं अब जरा एक सवाल नन्हे पहलवान से पूछना चाहता हूं कि ये तो हो गई औरतों की बात या मैच्योर लड़कियों की बात। What is the scenario with the young girls, adolescents, 13, 14, 15 साल की लड़कियों को उनकी मदर्स कैसे ग्रूम कर रही हैं? मदर्स का क्या रोल है? नन्हे पहलवान। बाबा जी, पिछले दिनों ना एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। बच्चे की उम्र रही होगी 3 या 4 साल। तमन्ना भाटिया, स्त्री 2 नाम की मूवी आई थी, उसमें उन्होंने आइटम सॉन्ग किया है, आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए। उस पे आप यकीन नहीं करेंगे, एक 4 या 5 साल की लड़की डांस कर रही है और उसके डांस मूव्स और उसकी अदाओं में ना कामुकता दिख रही है। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि एनुअल फंक्शंस में कुछ भी प्रोडक्टिव ना करके, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक फैमिली को पर्सनली जानता हूँ, मैं उनको बहुत दिनों से मोटिवेट कर रहा था कि एक तो अपने घर में ना हर कमरे में छोटे छोटे स्पीकर लगा लो। पूर्वांचल की फैमिली है, शहर में रहती है, टियर 3 सिटी में रहती है। तो मैंने उन्हें कहा कि अपने हर घर में ना कमरे में एक छोटा स्पीकर लगा लो और उस पर कोई भी इंग्लिश का गाना या कुछ भी बढ़िया, रामायण, महाभारत या गीता का सार, ऐसा कुछ भी चला के ना हल्की आवाज में छोड़ दिया करो कि तुम्हारे ये जो 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं ना, इनको बचपन से उन चीजों की आदत पड़ जाएगी। मैंने कहा इंग्लिश के कुछ ऐसे गाने हैं जो बड़े स्लो हैं, तो उससे वो इंग्लिश पिक करना शुरू कर देंगे। महाभारत के बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, कथाएं हैं, रामायण के बहुत सारे हैं ऐसे हैं जो, और मैंने कहा बहुत चीजें हैं जो आप कर सकते हो, तो बच्चे का ना बड़ी अच्छी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन नहीं, अब उनकी 4-5 साल की बेटी है और वो खांटी भोजपुरी बोलती है। ठीक है, मैं नहीं ये कहता कि भोजपुरी बोलना बुरा है। फिर जब वही बच्चा IIT दिल्ली में जाके रोता है ना
कि जी हम तो बिहार से हूँ, बिहार सड़क को सड़क बोलूंगा, कड़क को कड़क बोलूंगा, फिर वहां रोना नहीं चाहिए। फिर IIT दिल्ली में बैठ के या MIT अमेरिका में बैठ के रोना नहीं चाहिए कि आमी तो हम बिहारी हो ना, तो बिहारी तो बिहार कोड़ा कोड़ा और अड़ा को र बोलेगा, सड़क को सड़क मत बोलना वहां पर। फिर ये रोना मत रो। अरे ठीक है, किसी जमाने में रुचि जी ने बोला कि वो जमाना दूसरा था, अब तो सब कुछ, और अब तो मैं आपको बता रहा हूं, आज के जमाने में म्यूजिक सिस्टम जो जिसके साथ 4 छोटे स्पीकर आते हों, उनकी क्या कीमत है? 4-5 हजार रुपए। अगर आज 4 लोगों की फैमिली किसी ठीक ठाक रेस्टोरेंट में सिर्फ डिनर करने चली जाए तो 2-3 हजार का बिल आ जाता है। बढ़िया अगर स्टार्टर खाया हो, मेन कोर्स खाया हो, बाद में कोई डेजर्ट खाया हो, तो 3 हजार का बिल बन जाता है 3-4 लोगों का। अरे भैया 5 हजार का तुम सिस्टम खरीद लो ना, उस पर इंग्लिश गाने चलाओ ना, तुम्हारे बच्चे की अच्छी इंग्लिश थोड़ी सुधर जाएगी। वो सड़क को सड़क नहीं बोलेगा, वो कड़क को कड़क नहीं बोलेगा। लेकिन नहीं जी। नहीं जी, एक छोटी सी चीज आप जो कह रहे हैं ना, रुचि, एनुअल फंक्शन जी, मेरा, अब हम इस चर्चा को कंक्लूड करेंगे। मुझे ये बताइए, सोनम वाले इस कांड से हिंदुस्तान के लिए, एक आम फैमिली के लिए, हर घर में बेटियां हैं, हर घर में, हर घर में 12 से लेकर 18, 20, 22, 25 साल की बेटी है ना एक, उसकी बात को सुनना पड़ेगा, नहीं तो और बहुत सी सोनम निकलेंगी। मां और बाप को और भाइयों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि बहन की बात सुननी पड़ेगी। लड़कियां अब अपने राइट्स, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई हैं, और कुछ तो उनको बिगाड़ दिया गया है। कुछ तो ऐसी बातें कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा, अभी जो नन्हे पहलवान ने एक एग्जांपल दिया, मैं शहर में नहीं रहूंगी तो गांव में रहूंगी। वो लड़की ये भूल गई कि उसके 2 सगे भाई उसी गांव में रहते हैं, तो उसकी, जब वो गांव में नहीं रहेगी तो उसकी भाभी क्यों रहेगी भाई? अब ये बात लड़की को समझाना चाहिए ना। जो लड़की कहती है कि मैं तेरे माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी, मैं तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी अपने पति से, वो अपनी भाभी से एक्सपेक्ट करती है। देखिए, लड़कियां इतनी चालाक हैं, उसको खुद को सास ससुर नहीं चाहिए, पर उसकी भाभी माँ बाप की सेवा करने वाली होनी चाहिए। वो अपनी भाभी से हर चीज एक्सपेक्ट करती है। ये डबल स्टैंडर्ड है। ये बात पुरुषों को अब और फैमिली को, माँ बाप और भाई को, लड़की के भाई को समझ लेनी चाहिए कि भैया लड़की तो ऐसे ही सोचेगी। और अब आगे हर, मैं बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि सब सोनम जैसी एक्सट्रीम हो जाएंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर अब लड़कियों का रेबेलियन आपको अक्सर देखने को मिलेगा। जी रुचि जी, आपका टेक फाइनल। जी सर, एक छोटा सा तो जवाब में नन्हे जी का, जो नन्हे जी ने कहा था एनुअल फंक्शन वाली बात, नन्हे जी खाली एनुअल फंक्शन तक सीमित नहीं रह गया है। ये जो राम कथाएं हो रही है ना, ये जो गांव में भजन और वो सत्संग होते हैं, ये गंदे नाच वहां भी हो रहे हैं। उन्हीं तखत पे पहले कथा बांची जाती है और उसी में उठ के नाचना शुरू हो जाता है। तो ये वहां तक सीमित नहीं रह गया, ये तो हर जगह पहुंच गया। मंदिरों में हो रहा है वो नाच, जो नाच नहीं होना चाहिए वो वहां भी हो रहा है। और रही बात आपकी बाबा जी की, आप एक चीज देखिए कि बहुत कम ऐसा हुआ है विदेशों में इस तरह के केसेस सुने जाते हो कि लड़कियों ने हस्बैंड को मार दिया या लड़के ने मतलब वाइफ को मार दिया। वो सब केसेस इसलिए कि वहां की सोसाइटी में शायद विवाह को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि हमारे समाज में दिया जाता है। हमारे समाज में मेरे ख्याल से एक लड़की के पैदा होते से ही माँ बाप के बैक ऑफ द माइंड में यही आना शुरू होता है कि शादी, जहाँ बात है, अच्छा वो पढ़े लिखे हो, हाँ जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो बहुत सोचते हैं कि भाई नहीं, शादी अब तो आजकल 25-30 में 35 में भी होने लगी लड़कियों की। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेशर ये है कि शादी होना इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है।
और यही एक वजह बनती है कि हमारी चॉइसेस की, कि हमको वो हमको आजादी दी जा रही है कि नहीं सारी। सर आपने कहा बच्चों को समझाया करो। एक गाना है कोई पिक्चर बॉबी का कि 1 साल बचपन और जवानी के बीच का बड़ा बुरा होता है। वो जो 12, 13 से और 15, उसमें आप बच्चों को समझा नहीं सकते, आप उसमें सिर्फ बच्चों को दबा सकते, उसमें आप फोर्सफुली रोक सकते हैं। 20-21 में भी आप नहीं समझा सकते हैं। वो एक रिबेलियस एज होती है जो 13 से शुरू होती है 19-20 तक, उसमें माँ बाप जहर लगते हैं, है ना। शायद हम लोग इतने रिबेलियस नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिमाग में होता था कि माँ बाप के कहना इतना सा भी कुछ कहते थे अच्छा नहीं लगता था। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। फिर वो 20-22 के बाद ये होता है कि माई चॉइस। उस 20-22 में अगर कोई समझा सकता है इन बच्चों को, तो वो थोड़ी सी मेच्योरिटी जो आती है ना 25 साल के बाद आती है। 12, 13, 14, 15 साल का बच्चा समझने की स्टेज, उसकी एक अपनी दुनिया शुरू हो चुकी होती है, उसके एक हार्मोन शुरू हो चुके होते हैं, उसका एक फैंटेसी वर्ल्ड शुरू हो चुका होता है। उसमें माँ बाप एग्जिस्ट नहीं करते, उसमें माँ बाप सिर्फ विलेन होते हैं। खास करके अगर उसको ना कह दिया जाए, उसको हर चीज हाँ में चाहिए, तो माँ बाप कितना भी कोशिश करें उस उम्र में सिर्फ बच्चे को डरा, जिन घरों में पिता माता थोड़ा मारपीट करें या डराते हैं या कोई ना किसी तरह का थ्रेट देते हैं, तो वो शायद, लेकिन वो फिर और बढ़ के बाहर निकलता है। तो समझाना भी आजकल इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप या कितना भी समझाएंगे घर में, अगर वो बाहर जा रहा है, बाहर का माहौल कुछ और है, घर की हवा कुछ और है, तो बाहर जाएगा तो वो उसको ये करूं कि वो करूं, उसको अल्टीमेटली वही अच्छा लगेगा जो दुनिया में हो रहा है। आप और हम कुछ भी कह लें, आप और हम आज इन बच्चों को कुछ भी कह लें, इसमें से आज भी आपको बता रहे ये टीवी देखने वाली न जाने कितनी लड़कियों को लग रहा होगा कि वो सोनम सही थी। अरे उसको उसके माँ बाप ने शादी नहीं करने दी, देखो मार दिया, हम भी ऐसे ही कर लेंगे। वो अब देखिए कितनी सारी लड़कियां अपने माँ बापों को यही कहेंगी कि हम भी वही करेंगे जो सोनम ने किया था, अगर तुमने जबरदस्ती शादी करी। दिस विल बिकम अ पॉइंट ऑफ सबोटाज। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि अब तो लड़कियों को सोनम एक वो मिल गया है, क्या है, सोनम बन जाऊंगी। उसने क्या, मैं भी वैसे कर दूंगी। वो एक लड़के आदमी ने करा तो था कि वो अपनी बीबी ने उसको जैसी बताया मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने पति ने ले जाके शादी करा दी उससे। भैया तू मेरे से पहले कि तू मुझे मार के ड्रम में डाल दे, मैं खुद ही शादी करा देता हूँ तेरा। उसने करा दी अपनी बीवी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से। तो ये जो हम जो आप उदाहरण आपके हमारे लिए गलत हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक उनको मोटिवेट कर रहे हैं ये चीजें इन अ वेरी नेगेटिव वे। अब आज माँ बाप को आपको बता रही हूँ, और बहुत सारी लड़कियां, कम उम्र की लड़कियों को अब ये हो जाएगा कि हम अपने माँ बाप को कह देंगे कि देखो जैसे उसने किया वैसे मैं भी करूंगी, या तो मेरी मर्जी के लड़के से शादी करने दो। और मर्जी के लड़के होंगे कौन, वही छपरी छाप टिड्डे टाइप के जो घूमते हैं, और कुछ फिर आएंगी लौट के, या तो एक आध बच्चा चले के आ जाएंगी पेट में, या लड़के आ जाएंगी, या 6 महीने बाद आ जाएंगी। फिर वो आने के बाद माँ बाप के घर आने के बाद फिर दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेंगी, शांत उस हस्बैंड के पास नहीं जाएंगी वापस, तब तक दूसरा रेडी मिल जाएगा उनको, जो उनको कहेगा मेरे कंधे पे सिर के रो लो। ये करप्शन बहुत, ये जो एक ये है ना हमारा, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इमोशनल जो एक वेनम है, इमोशनल जो पॉइजन है हमारे यहाँ बहुत अंदर तक घुस चुका है ये। आप माँ बाप को क्या बोलेंगे, माँ बाप खुद आधे से ज्यादा वो है जो गोलियां खा के सोते हैं। आधे से ज्यादा माँ बाप वो है जिनकी माँ खुद बैठ के या बाप खुद बैठ के देख रहे होते पोर्नोग्राफी रात में। वो क्या बताएंगे इन बच्चों को, जिनकी खुद की माँ, इन 14 साल की लड़कियों की जिनकी खुद की अपनी माँ इन्वॉल्व, घरेलू काम करने वाली औरतें मैंने देखा जिनकी बच्ची, उनकी वो औरतें इन्वॉल्व है। किससे इंस्पिरेशन ले बच्चे, ये कहां से मिलेगी इंस्पिरेशन उनको, जहां देखो यही तो है। कुछ लोग कर रहे हैं विजिबली, और जो नहीं कर रहे हैं उनके दिमाग में है, लेकिन है सब जगह, अछूता कहीं भी नहीं है। ये तो फैल चुका है सर, ये कैंसर की तरह फैला हुआ है। एक बहुत जरूरी विषय है, और मैंने कहा ना हर तीसरे घर में ये समस्या आने जा रही है। इसलिए हिंदुस्तान के सोसाइटी को पूरी और पेरेंट्स को नाउ दे शुड स्टॉप टेकिंग गर्ल्स फॉर ग्रांटेड, नंबर 1। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बेटी सही भी है तो उसको
पढ़ाने वाले, मैं पढ़ाना वर्ड बोल रहा हूं, कुछ और बोलना चाहिए मुझे, उसको समझाने वाला एक इतना बड़ा इकोसिस्टम उसके पीछे लगा है जो उसको फेमिनिस्ट बना रहा है। उसको यहां तक समझाया जा रहा है कि अपने बाप की संपत्ति में तेरा बराबर का हक है और मुकदमा करके ऐसे वैसे करके लो। एक बहुत बड़ी लॉबी है जो आज की औरत को यही समझा रही है कि अपने बाप से अपने अपने अपना हिस्सा मांगो, मुकदमा कर दो। तो सर बात यह है रुचि जी की ये सोनम जो का जो एपिसोड हुआ है, दिस शुड बी एन आई ओपनर फॉर होल ऑफ अवर सोसाइटी, क्योंकि मेरे आपके किसी के भी घर में कल ये समस्या आ सकती है कि आपकी बेटी अड़ के खड़ी हो जाएगी या कहेगी कि मैं नहीं करूंगी, और आप अब उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते जैसे सोनम के पेरेंट्स ने की। रुचि आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये चर्चा बहुत लंबी है और ये चलती रहनी चाहिए, ये लगातार इस पे विमर्श होना चाहिए कि पेरेंट्स को, माँ बाप और लड़कियों के भाइयों को अब समझना पड़ेगा कि जमाना बदल गया है। नन्हे पहलवान और रुचि जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। दोबारा इस विषय में बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद चर्चा सर। होगी। धन्यवाद। जी सर, जी सर, जय श्री राम।